हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अमीर बनने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि क्यों बहुत कम ही लोग अपने लाइफ में अमीर बन पाते हैं और ज़्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी नाम का एक लड़का था। उसके दो फादर थे। पहले उसके खुद के अपने फादर थे और दूसरा उसके फ्रेंड माइक के फादर थे, जिसे वो अपना मुंह बोला फादर बोलता था। पहले फादर पुअर थे और दूसरे फादर बहुत रिच थे। पहले फादर बहुत एजुकेटेड थे, उन्होंने पीएचडी भी कर रखी थी, लेकिन दूसरे फादर ने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था। दोनों फादर्स की सोच बहुत अलग थी पैसे को लेकर, इसलिए रॉबर्ट को दोनों अलग अलग सजेशन देते थे। पहले वाले का मानना था पैसा ही सारी फसाद की जड़ होती है, वही दूसरे फादर का मानना था पैसों की कमी ही सारे फसाद की जड़ होती है। पहला फादर हमेशा रॉबर्ट को ये बोलता था कि महंगी चीज़ों को खरीदना हमारे हैसियत से बाहर है। वही दूसरा फादर ये रॉबर्ट को कभी नहीं बोलता था और वो रॉबर्ट को भी ये बोलने से मना करता था। वो बोलता था, रॉबर्ट तुम सोचो और अलग अलग रास्ता निकालो जिससे तुम ये सारी महंगी चीज़ें खरीद सको। पहले वाले फादर बोलते थे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और अच्छी सी जॉब कर लो। वही दूसरे फादर बोलते थे पढ़ाई करो और खुद की बिजनेस स्टार्ट करो, पैसे कैसे काम करता है ये सीखो, पैसे के लिए काम नहीं करो, पैसे को खुद के लिए काम करवाओ। तो रॉबर्ट के सामने ये दुविधा थी कि वो आखिर अपने दोनों पापा में से किस फादर की बात माने। तो रॉबर्ट ने ये देखा उसके पहले वाले फादर, जो कि उसके अपने फादर थे, वो पैसों को लेकर काफ़ी स्ट्रगल करते थे, लेकिन उसके दूसरे फादर उसके शहर के सबसे अमीर आदमी में से एक थे। तो 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो अपने दूसरे फादर की बात सुनेंगे, जो कि रियल में उसके फ्रेंड माइक के फादर थे। तो रॉबर्ट और उसका फ्रेंड माइक उसके फादर से पैसों के बारे में सीखने जाते थे कि पैसे कैसे कमाया जाता है। तो माइक के डैड, जिन्हें रॉबर्ट अपने रिच डैड बोलते थे, उन्होंने रॉबर्ट और माइक को पैसे के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन बताया, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। फर्स्ट लेसन है सेविंग। रिच डैड ने उन्हें बताया हम सभी लोगों को खुद के लिए पैसे सेव करनी चाहिए। बहुत सारे लोग को ये रूल पता नहीं होता, इसलिए वो पैसे तो बहुत सारे कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ टाइम तक पैसे को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं आप कितना कमा रहे हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए कितना सेव कर रहे हो। सेकेंड लेसन है एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़। अब जो भी आपने पैसा खुद के लिए सेव किया, उन्हें आपको लाइबिलिटीज़ में खर्च नहीं करनी है, उनसे आपको एसेट्स खरीदनी है। आइए पहले जानते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है और उनके बीच में क्या डिफरेंस होती है। रिच डैड ने उन्हें बताया एसेट्स वो होती है जो कि आपके जेब में पैसे भरती है और लाइबिलिटीज़ आपके जेब से पैसे निकालती है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने होंगे और इसका ठीक उल्टा, अगर आपको गरीब या मिडिल क्लास बनना है तो आपको लाइबिलिटीज़ खरीदनी होगी। एग्जाम्पल, 2 दोस्त थे श्याम और राम। दोनों को सेम जॉब मिली थी और दोनों को सेम सैलरी मिलती थी। जब भी उन्हें सैलरी मिलती थी तो श्याम अपने सैलरी से नए फ़ोन, कपड़े, गैजेट्स या बाइक ऐसी चीज़ें खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील करवाती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ है जो कि उसकी सिर्फ जेब खाली करेगी और आगे भी उससे पैसे लेती रहेगी। लेकिन राम ऐसा नहीं था, वो इन सभी चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं करता था। वो हर मंथ अपने सैलरी का कुछ परसेंटेज सेव करता था, फिर उनसे एसेट्स खरीदता था, जैसे लैंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ साल बाद राम करोड़पति बन गया, लेकिन श्याम वैसा का वैसा ही अपने कम सैलरी को कोसते रह गया। दोस्तों, ज़्यादातर लोग लाइबिलिटीज़ में पैसे इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता होता, उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है और ये हमें हमारे स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती। लेकिन जितने भी लोग अमीर होते हैं वो पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूर होती है। रिच डैड ने उन्हें कैश फ्लो के बारे में भी बताया।
कैश फ्लो मतलब आप जितना भी पैसा कमा रहे हो वो कहाँ पे खर्च हो रही है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस टाइप का होता है। उन्हें पैसे मिलती है, फिर वो सारे पैसे उनकी ज़रूरी खर्चों में ख़त्म हो जाती है। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो कुछ इस टाइप का होता है। उन्हें पैसे मिलती है, फिर वो पैसे ज़रूरी खर्चों में खर्च होती है और जो भी पैसे बचते हैं उन्हें वो लाइबिलिटीज़ में खर्च कर देते हैं। और एक अमीर इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरीके का होता है। उन्हें पैसे मिलते हैं, फिर वो पैसे ज़रूरी खर्चों में खर्च होती है और बचे हुए पैसे से वो एसेट्स खरीदते हैं और फिर उन्हें जो एसेट्स से पैसे मिलते हैं उनसे वो लाइबिलिटीज़ लेते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो, आप उन पैसों को कहाँ यूज़ कर रहे हो और उन्हें कहाँ खर्च कर रहे हो, इस बात से फ़र्क पड़ता है। लेसन 3, हमेशा खुद के लिए मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। ज़्यादातर लोग एक ही इनकम सोर्स बनाते हैं, वो होती है उनकी सैलरी। वो कहते हैं वो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो सिर्फ अपने सैलरी पे ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना सबसे बड़ी रिस्क होती है। दोस्तों, 2 तरीके के इनकम सोर्स होते हैं। पहला एक्टिव इनकम सोर्स, दूसरा पैसिव इनकम सोर्स। एक्टिव इनकम सोर्स मतलब इस इनकम सोर्स में आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। आप जितना काम करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा, जैसे आपकी सैलरी या फिर आपने कोई दुकान खोल लिया। सेकंड, पैसिव इनकम सोर्स मतलब आपने कुछ ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया है जिसमें आपकी प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम नहीं भी करोगे फिर भी आपको पैसे मिलेंगे, जैसे कोई बड़ा बिजनेस बनाना या फिर रियल एस्टेट और उस जैसे इन्वेस्टमेंट से कमाया गया इनकम, ये सब पैसिव इनकम सोर्स में आता है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक्टिव से पैसिव इनकम सोर्स पे जाना होगा। आपको खुद के लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाना होगा। जितने भी लोग अमीर हैं वो सभी लोग पैसिव इनकम सोर्स बनाने में फोकस करते हैं और इसका ठीक उल्टा जितने भी लोग मिडिल क्लास या फिर पुअर होते हैं वो सभी लोग एक्टिव इनकम सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से बताई है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे से जाके ले सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप इसकी फ्री ऑडियो बुक अमेज़ॉन ऑडिबल से ले सकते हो। ऑडिबल अमेज़ॉन की कंपनी है जो कि आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इसको लिए साइन अप कर सकते हो। ये आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगी लेकिन आपके पैसे नहीं कटेंगे। आप 30 डेज़ के फ्री ट्रायल में कोई भी 2 फ्री ऑडियो बुक सुन सकते हो। उसके बाद वो आपके मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप अमेज़ॉन ऑडिबल के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप उसे उसी टाइम पे कैंसिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, हमारा यही एम है आपको नॉलेज देना और आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करना, जिससे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके की और वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।